दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोग एडवोकेट सुनील कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी कानून से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड किया है तो सबसे पहले आपको जरूर मिले। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आप लोग थंबनेल देखकर ही जान गए होंगे कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि आज इस टॉपिक को हम लोग बात करने वाले हैं। आज वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हर घर, हर गांव में, हर जगह पर ये इस तरह की परिस्थिति आपको देखने को मिलती होगी या आपके घर में भी हो सकती है। अगर नहीं हुआ तो अच्छी बात है, आने वाले समय में आसपास पड़ोस किसी घर में भी हो सकता है। तो आप लोग इससे पहले जानकारी इसको हासिल कर लें ताकि कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आप उसका सामना करने में चूक ना पाएँ, आप आसानी से उसका सामना कर सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, अगर यदि कोई पति पत्नी है और आपस में वह क्या करना चाहते हैं, उनका संबंध नहीं बन पाता है, यानी आपस में पति पत्नी के रूप में रहना वो नहीं चाहते हैं, तो नहीं रहना चाहते हैं यानी वो अलग होना चाहते हैं। तो बहुत से गांव में इस तरह का प्रॉब्लम होता है कि अगर यदि वो लोग एक साथ रहना नहीं चाहते हैं तो वो लोग अलग अलग हो जाएं। और अलग अलग होने के लिए वो दो प्रकार का प्रक्रिया होता है। एक होता है कि न्यायालय द्वारा होता है और एक होता है समाज के द्वारा होता है। तो गांव में जो होता है, तो गांव में इस तरह का प्रॉब्लम जब होने लगता है तो गांव समाज में कुछ बुजुर्ग लोग ऐसे होते हैं जिनकी मान सम्मान प्रतिष्ठा होती है, वैसे लोगों को बिटोर करके यानी इकट्ठा करके और आपस में एक पंचायत जिसे बोलते हैं, मीटिंग के रूप में उसको इकट्ठा किया जाता है और उसी में दोनों पक्षों को रखा जाता है और दोनों पक्षों से बारी बारी पूछा जाता है। अगर वो दोनों पक्ष अगर सहमति से अलग होना चाहते हैं तो उस समय एक समाज में यानी उस पंचायत में कागज़ बनाया जाता है जो एफिडेविट पर लिखा जाता है। बहुत से जगहों पे तो एक सदा पेज पर ही लोग लिख देते हैं और बाकी जितने कुछ लोग गवाह होते हैं सिग्नेचर कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह का काम आप ना करिए, क्योंकि अगर सदा पेज पर भी लिख देते हैं तो समझिए वो मान्य नहीं होता है। अगर यदि आप एफिडेविट पर भी लिखवाते हैं तो एफिडेविट पर अगर लिखवाते हैं तो कुछ लोग गांव के आपके श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, जिससे मान लीजिए प्रधान हो गए, गांव के मुखिया हो गए या और भी कुछ सरकारी दफ्तर में काम करने वाले कुछ लोग होते हैं, आप उनका सिग्नेचर जरूर उस कागजात पे करवा लें। तो ये तो हो गया। जैसे कि मान लीजिए अगर गांव में मीटिंग जिसे बोलते हैं, पंचायत बोलते हैं, उसके द्वारा अगर यदि पति पत्नी अलग रहना चाहते हैं तो अलग उसमें कागज़ बनता है, उसके द्वारा वो अलग हो जाते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि एक दूसरा प्रकार ये होता है कि हम न्यायालय द्वारा भी अलग हो सकते हैं। तो अगर यदि हम न्यायालय द्वारा अलग होते हैं तो हमेशा के लिए होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि हम जिस दिन से हमारे और पत्नी के बीच में जो डाइवोर्स हो जाता है न्यायालय द्वारा या अलग अलग रहने का सहमति, हम लोग अपने सहमति से डाइवोर्स ले लेते हैं, उसी दिन से हम लोग क्या करते हैं कि अपने आप पर मतलब स्वतंत्र हो जाते हैं। अगर मैं चाहूँ तो शादी कर सकता हूँ, अगर लड़की चाहे तो शादी कर सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर यदि जो गांव के द्वारा यानी पंचायत के द्वारा जो कागजात बनाए जाते हैं, क्या वह न्यायालय में मान्य होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों एक चीज़ आप समझ लीजिएगा, स्पष्ट भाषा में बता देना चाहता हूँ कि जो कागजात गांव में बनाए जाते हैं पति पत्नी के बीच में डाइवोर्स के मैटर में, सिर्फ डाइवोर्स के मैटर का मैं बात बता रहा हूँ, अगर डाइवोर्स के मैटर में अगर पंचायत द्वारा कागजात बनाए जाते हैं दोस्तों, तो यह न्यायालय में कभी भी मान्य नहीं होता है और लड़की जब चाहे तब उस लड़के को फंसा सकती है, जब चाहे उस लड़के के ऊपर लड़की मुकदमा कर सकती है, क्योंकि इस कागजात का कोई वैल्यू नहीं होता है। सिर्फ वहीं तक इसका वैल्यू होता है जब आप लोग आपस में मिलजुल कर जब कागजात बनाते हैं, बस उतना ही तक सीमित है। लेकिन अगर यदि लड़की चाहे तो वह लड़के को शादी करने नहीं देगी, क्योंकि उसको फंसाने का उसके पास पूरा राइट्स है। अब इसमें हम ये जान लेते हैं दोस्तों कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है। अगर ऐसा हो भी गया है तो हम क्या करें, किससे बच सकते हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर यदि आप न्यायालय द्वारा आप डाइवोर्स लिए हैं, न्यायालय द्वारा डाइवोर्स ले लिए हैं, तब समझिए आप स्वतंत्र हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, अपनी शादी अपनी मर्जी से कर सकते हैं, उसमें किसी की मर्जी की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर यदि आप डाइवोर्स पंचायत के द्वारा लिए हैं, कागजात बनाए हैं मीटिंग बिटोर के गांव के लोगों को इकट्ठा करके, तो वैसे स्थिति में आपको क्या करना है, जब तक लड़की का मैरिज नहीं हो जाता है उस समय आपको उससे पहले आपको मैरिज नहीं करना है। सबसे
आसान और सबसे अच्छा ट्रिक यही है कि आपको वेट करना होगा कि जब तक लड़की का मैरिज नहीं होता है तब तक आपको मैरिज नहीं करना है। अगर उससे पहले आप मैरिज कर लेते हैं तो समझिएगा कि आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि लड़की को जैसे पता चलेगा समझिए लड़की आपको फंसा सकती है। तो इस तरह के मैटर में आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। अगर यदि आप चाहते हैं कि उससे पहले मैं शादी करूं तो आप दोनों सहमति से अब न्यायालय ज़रूर जाइए, और न्यायालय जाने के बाद आप सहमति से सुलहनामा दाखिल करके और सहमति से डाइवोर्स ले लीजिए। और एक स्थिति ऐसे भी बनता है कि मान लीजिए कि लड़की जो होती है वो मानने के लिए तैयार नहीं होती है। कभी कभी ऐसा भी स्थिति होता है कि जब गांव में बन जाता है कागजात तो उसमें हम लोग दोनों अलग अलग हो जाते हैं और वो अपने घर हम अपने घर आने लगते हैं। शादी में दिया गया जितना भी उसका सामान होता है सब कुछ सामान वापस लेकर के चले जाते हैं। फिर अगर हम चाहते हैं कि क्या हम उसे बुलाकर फिर सहमति से तलाक सुलहनामा डाइवोर्स के लिए क्या कोर्ट में अपील कर सकते हैं या दाखिल कर सकते हैं, तो आप तो सहमति है दोस्तों, लेकिन वो लड़की सहमति नहीं है। तो ऐसे स्थिति में यह तलाक कोर्ट के द्वारा सुलहनामा नहीं हो सकता है, और सिर्फ वह एक इकरार, एक समझौता है जो आपके पंचायत में बना हुआ है। तो समझिए वो किसी काम का नहीं होता है। आप अगर उस तरह का कागजात बनाए हैं तो आप उस पर डिपेंड न रहिए, क्योंकि वह किसी भी काम में नहीं आएगा और न्यायालय में सिर्फ एक सबूत के रूप में ही काम आ सकता है। और बाकी उसमें आप चाहें तो उससे आप किसी भी प्रकार का आप अगला कदम नहीं उठा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो से आपको इसके बारे में जानकारी ज़रूर मिला है कि अगर यदि इस तरह का कभी परिस्थिति बनती है तो हमें इस समय क्या करना चाहिए या उसमें हमको किस प्रकार के रास्ते पर चलना चाहिए। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही जानेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। एक बार अपने भाई को भी फॉलो जरूर करिए। इस प्रकार का कानून से रिलेटेड कोई अगर जानकारी आपको चाहिए तो मेरे चैनल पर जरूर मिलेगा। आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं, और वहां से अपने जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं।